योग दर्शन की 250वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं और इसमें पिछली कक्षा तक 33 सूत्रों को पूरा कर लिया है। 34वां सूत्र आरंभ कर लिया था। तो 33वां सूत्र जो था वो प्रतिपक्ष भावना को लेकर के था कि जब भी वितर्क उपस्थित हों, वितर्क यानी यम नियमों में बाधा हो, यम नियमों में समस्या आ रही हो, पालन न हो पा रहा हो, तो उनका समाधान ये है कि प्रतिपक्ष भावना की जाए। तो पिछली जो हमारी परसों की कक्षा हुई थी उसमें आपके सामने एक बिंदु रखा था जिस पर आपके अनुभव मांगे गए थे और आपने बहुत अच्छी रीति से अपने अनुभव रखे। तो अभी विनीता माता जी का मैसेज आया, वो कह रही थी कि वो भी कुछ बातें कक्षा में रखना चाहती हैं कि ये संसार जो है अंगारे की तरह है। सामान्य रूप से तो संसार हमको अच्छा ही दिखता है, संसार में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। और यदि जीवन में अनुकूलताएं हों तो फिर संसार किसको बुरा लगता है, बढ़िया दिखता है। अंगारा तो कहीं नहीं दिखता संसार में लेकिन फिर भी जिन लोगों ने गहराई से संसार को देखा है, जिया है, वो जानते हैं कि कितना झुलसाता है, कितना जलाता है ये संसार। तो उसी पर माता जी अपना कुछ अनुभव रखना चाहती हैं। आप बताइए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि संसार हर वक्त मुझे झुलसा रहा है। मतलब कि मैं अनागत दुखों को देख पा रही हूँ, जबकि ईश्वर ने सब कुछ दिया, मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब कुछ दिया है। और 2 बेटियां हैं, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन बार्क में और न्यूक्लियर पावर में साइंटिस्ट के पद पर हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है मैं एक अनागत, जैसे अक्षपात योगी की तरह मैं अनागत दुखों को देखने लगी हूँ। जबकि अब तक दुख क्या है मैंने कभी जाना नहीं, मैंने महसूस नहीं किया। लेकिन मेरी दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती जा रही है कि मैं उसको, हर सुख के पीछे दुख को महसूस करने लगी हूँ। और मुझे अपनी वृत्तियां, मैं जिसको नहीं समझ पा रही थी पहले, मैं अपनी वृत्तियों को पकड़ने लगी हूँ और वृत्तियों के माध्यम से उन क्लेशों को, जो कि संस्कार के रूप में मुझे जकड़ रखा है, उनको भी पहचानने लगी हूँ। और जैसे जब मैं कोई अपनी कक्षा नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ या फिर ध्यान संध्या उपासना के लिए प्रॉपर वक्त नहीं निकाल पाती हूँ, तो मुझे इसमें भी वितर्क बाधा महसूस होती है। लेकिन मैं इस वितर्क बाधा में प्रतिपक्ष भावना क्या करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि सब कुछ बिल्कुल अनुकूल है, ईश्वर ने हर कृपा बरसा रखी, बिल्कुल हर वक्त अनुकूलता ही अनुकूलता है। लेकिन ये जो वितर्क बाधा है वो मुझे परेशान कर देती है कि मैं आधे एक घंटे का जो करती थी ध्यान संध्या उपासना, यहाँ बच्चों के पास हूँ बॉम्बे में, यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट, जो कि मुझे अध्यात्म के मार्ग पे एक बाधा ही समझ में आती है। तो उन दुखों को देखना और उनके प्रति प्रतिपक्ष भावना, उनके विरुद्ध प्रतिपक्ष भावना करना, ये मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए। जबकि उन्नति मैं खुद में देख पा रही हूँ, लेकिन मैं प्रतिपक्ष भावना नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे करूं कि मैं अपना वक्त जो नहीं निकल पा रहा है उसके लिए मैं क्या सोचूं। जी जी हाँ, ठीक है। आपने पूछा कि ये सब जो चल रहा है तो इसमें प्रतिपक्ष भावना कैसे करें। तो यदि आप योग मार्ग पर जुड़े हुए हैं, स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, तो प्रतिपक्ष भावना तो चल रही है आपकी। भले ही पता नहीं है कि प्रतिपक्ष भावना हो कैसे रही है, ना चाहते हुए भी हो रही है, जानते नहीं है तब भी हो रही है, अनजाने में हो रही है, लेकिन प्रतिपक्ष भावना तो है, जिसके कारण से इतनी बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी में रहते हुए, जीवन में तमाम ऐश्वर्य होने के बाद भी अब उधर रस नहीं है, अब उधर रुचियां नहीं रह गई हैं और अब मन है कि अध्यात्म में ही लीन रहा जाए, इधर ही कुछ विशेष प्राप्ति की जाए। तो वहां से छोड़ करके यहाँ आए हैं। तो ये सीधी बात है कि वितर्कों को देखा है, उनके प्रति प्रतिपक्ष भावना की है, तब यहाँ बात बनी है। तो अभी प्रतिपक्ष भावना को लेकर के अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी खोलेंगे पूरी बात को। तो वहाँ मैं भी संकेत करता चलूँगा जितना मैं समझ पाया हूँ चीज़ों को, और आपके इस प्रश्न को ध्यान रखूँगा, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर सबका है कि प्रतिपक्ष भावना को और कैसे करें। क्योंकि अभी तो पूरा खोला ही नहीं गया है, मैंने भी पहले से कह के छोड़ा हुआ है कि इसको और खोलेंगे, अभी आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी बात कहेंगे कि
एक व्यक्ति है, मान लीजिए, मैं उदाहरण से बात को समझाता हूँ, देखिए। ये एक दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी व्यक्ति है। ये ए नाम का जो व्यक्ति है, ये बचपन से ही बड़े कष्टों में, बड़े अभावों में रहा है। बहुत दरिद्रता वाली स्थिति रही, घर में बड़ी संघर्ष, बड़ी समस्याएं रही, जीवन से कष्टों को देखा, जीवन से बहुत पीड़ित रहा। लोगों से पीड़ा मिली, संसार से पीड़ा मिली, भूख ने बहुत पीड़ित किया, बीमारियों ने बहुत पीड़ित किया, रिश्तेदारों ने, संबंधियों ने कभी सहयोग नहीं किया। तो ये संसार को देखता आया, और जब ये 60 वर्ष का हुआ तब इसको बात समझ में आई कि ये संसार में कुछ रखा नहीं है, मेरे अपने कुछ भी नहीं थे, ये संसार मेरे लिए कहाँ सहयोगी रहा, किसी ने मेरा आज तक सहयोग नहीं किया। इसको संसार झुलसाने वाला लगेगा ही, सीधी बात है। ये बड़ी सामान्य सी चीज है। ऐसे में किसी को समझ पूर्वक, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक संसार अंगारे की तरह, संसार एक प्रतिकूलता की तरह दिखता है, ठीक है, अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। ऐसा व्यक्ति भी अध्यात्म की ओर बढ़ता है और बहुत उन्नति कर लेता है। वहीं दूसरी ओर एक दूसरा व्यक्ति है, बी नाम का। इस व्यक्ति ने बहुत ऐश्वर्यशाली जीवन जिया, बचपन से ही बहुत समृद्ध परिवार में इसका जन्म हुआ, खूब ऐश्वर्य इसके जीवन में रहे, खूब संपत्ति, खूब अच्छा खाना पीना, यार दोस्त, और खूब समाज में भी प्रतिष्ठा रही। आगे जब चला तो नौकरी भी अच्छी रही, व्यवसाय अच्छा रहा, खूब बढ़िया प्रतिष्ठित जीवन रहा, समाज में खूब नाम, यश, कीर्ति इसकी रही। और एक जीवन बीतते बीतते नौकरी सब कर ली, पैसा कमा लिया, तमाम जो भी जीवन में सुख देखने थे वो देख लिए, और वही 60 वर्ष की आयु आते आते लगभग इसको भी यही महसूस होने लगा कि क्या मिला, आखिरकार सब करके देख लिया, सब भोग भोग कर देख लिए, नहीं, वो मजा नहीं है जीवन में। जो मेरी मूल जरूरतें हैं, जो आत्मा को अभीष्ट है, वो वो मिल नहीं पाया आज तक। वास्तव में तो कुछ और चाहिए मुझको, और ये बेचैन है भीतर से। ये चाहता है कि मैं अध्यात्म में गहरा उतरूं, मुझे कुछ वो गहरे सूत्र मिले, वो मुझे कोई रास्ता मिले, मार्ग मिले, योग्य गुरु मिले, जिससे कि मैं निरंतर साधना कर पाऊं। ये संसार अब रुचता नहीं है मुझको, रुचिकर नहीं रह गया है। ये जिन चीजों के पीछे भागा, तो अपनी ही हानि ज्यादा की है मैंने। संसार के लोगों ने बहुत पीड़ित किया है, अब ये संसार जलाता है मुझको। आप सोचिए, ये व्यक्ति, बी नाम का व्यक्ति, जिसने संसार में प्रतिकूलताएं कभी नहीं देखी, सदैव अपने जीवन को सुखपूर्वक जिया है, लेकिन इस स्टेज तक आते आते संसार इसको जलाता हुआ प्रतीत होता है। संसार में दुख ही दुख ज्यादा दिखते हैं। तो यदि ए और बी की तुलना की जाए, वैसे तो दोनों अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि दोनों के पीछे समझ है, ज्ञान है, विवेक है। विवेक होना चाहिए। केवल प्रतिकूलताएं जीवन में आई हैं तो व्यक्ति अध्यात्म में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। कितने लोगों के जीवन में अभाव होते हैं, कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, समझ नहीं है, तो अध्यात्म में नहीं बढ़ते, झुलसते रहते हैं जीवन भर, और ऐसे ही चले जाते हैं झुलसते झुलसते। लेकिन दोनों के जीवन में समझ है, ए के भी और बी के भी। लेकिन इसमें ठोस रूप से जो अध्यात्म की ओर बढ़ेगा, जो बिना विचलन के अध्यात्म की ओर जाएगा, वो तो बी है, जिसने जीवन में ऐश्वर्यों को देखा, सब सुख भोग लिए, सुख काल में सब चीजों को देखा, समझा, अच्छे से जाना, और एक एक वस्तु में घुस करके देख लिया कि वो सुख है नहीं जिसके पीछे भागता रहा, वो मिला नहीं जो देख लिया। ए को अलग तरीके से समझ बनी थी, इसको मिला नहीं, हाथ पैर मारे, संघर्ष भी बहुत किए, बहुत पीड़ा रही, जीवन में कष्ट रहे, लेकिन वो अभीष्ट फल मिला नहीं जीवन में, तो हताशा, निराशा, बेचैनी, उद्विग्नता, पीड़ाएं, कष्ट, उन सब से भी एक समझ बनी, अनुभव बना। उनके कारण से व्यक्ति वहां से हटा और अध्यात्म में आ गया। ये संभावना है कि ए नाम का व्यक्ति जब आगे बढ़ेगा, अध्यात्म में आगे जाएगा, 60 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद, कभी कभी ले लीजिए, तो मान लीजिए इसके जीवन में अनुकूलताएं आ गई, एक तरफ तो अध्यात्म चल रहा है और एक तरफ ऐश्वर्य आने लगे इसके जीवन में, समृद्धि बनने लगी। इस बात की संभावना है कि फिसल सकता है, क्योंकि वो ऐश्वर्य जो आज तक देखे नहीं थे, वो भोग जो आज तक कभी भोग नहीं पाया, जिनके लिए मन में बेचैनी थी, पीड़ा थी कि काश हमारे पास भी अपना घर होता, अपनी गाड़ी होती, अपना अपना खुद का परिवार होता,
समाज में एक नाम होता हमारा भी, मेरा व्यवसाय होता, मेरी नौकरी होती। अब इसके पास आने लगा धीरे धीरे, उधर अध्यात्म में भी बढ़ रहा है और इधर अब एक समृद्धि बनने लगी है। तो ये संभावना है कि ये व्यक्ति फिसल सकता है, संभावना है, जरूरी नहीं कि फिसल जाए। समझ बनी रहेगी, विवेक बना रहेगा, अभ्यास करता रहेगा तो अध्यात्म में बना रहेगा। लेकिन एक ही संभावना ये ज्यादा है कि फिसल सकता है आगे जा करके। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन को जिया अच्छे से, ऐश्वर्यों को भोगा ठीक ठाक, समझ पूर्वक, विवेक पूर्वक, बहुत कम संभावनाएं हैं, डेसिमल्स में ऐसी संभावनाएं हैं, दशमलव में ऐसी संभावनाएं हैं कि ये फिसले। क्योंकि अब फिसल के जाएगा कहाँ, अब फिर से क्या भोगने के लिए रह गया। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि फिसल नहीं सकता, बहुत सारे लोग बहुत ऐश्वर्य जीने के बाद में अध्यात्म में जाते हैं, फिर से लौट आते हैं संसार में। नहीं जाया जाता उधर, निकल गए थे इधर से किसी कारण से, लेकिन उधर जाकर के बात बनी नहीं, जो अभीष्ट था, जो चाहिए था वो भी नहीं मिला उधर जाकर के, तो वापस लौट आते हैं कि अपनी वही दुनिया ठीक थी जहां से चले थे। ऐसा भी हो जाता है बी व्यक्ति के साथ। तो जितने भी लोग कक्षा में हैं, बाहर हैं, जो भी बाद में कक्षा सुनेंगे, या आपके आस पड़ोस में भी हैं, आपके परिचित हैं, आप विचार कीजिए, सबके जीवन को टटोल करके देखिए कि इस इन दो कैटेगरी वाले व्यक्ति, दो वर्गों वाले व्यक्तियों की क्या स्थितियां रहती हैं। कौन इनमें ठोस कदमों को आगे बढ़ाता है, दृढ़ता से आगे बढ़ता है, ऐसा विचार करिएगा। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम अच्छी प्रकार देख करके समझ पूर्वक आगे बढ़ें, ऐश्वर्यों को जुटाते रहें। वेदों में भी इस प्रकार की बातें हैं, हमारा खूब यश हो, खूब नाम हो, हमारे पास धन वैभव हो, सब कुछ हो, तब आगे बढ़ें, समझ पूर्वक बढ़ें, तो फिर अध्यात्म का रास्ता प्रशस्त होता चला जाता है। तो ये छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि माता जी का जीवन ऐसा ही रहा, बी कैटेगरी वाला। तो मैं तो स्पष्ट कह सकता हूँ कि जीवन में बहुत अच्छी स्थिति है। बाकी अभी नहीं देख पा रहे हैं कि प्रतिपक्ष भावना कैसे करनी है, तो वो अब धीरे धीरे बात समझ में आएगी, स्पष्ट होने लगेगा। उसको यहाँ महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी समझा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, अपने प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। 34वां सूत्र थोड़ा सा देखा था हमने, इसी को मैं एक बार फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। इसमें प्रतिपक्ष भावना को बता रहे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष भावना को बताते हुए वितर्क को भी समझाया। पहले वितर्क को ही खोला, वितर्क कैसा है, यानी जीवन में जो हम गलत काम करते हैं, यम नियम के विरुद्ध जो आचरण करते हैं, वो कैसे करते हैं, उन्हीं को वितर्क कहा है। तो वो 27 प्रकार से हम करते हैं। कैसे? तो पहला बताया कृत कारित अनुमोदित, या तो हम खुद करते हैं, कृत माने स्वयं करते हैं, कारित यानी दूसरों से गलत काम करवाते हैं, अनुमोदित का मतलब होता है कोई दूसरा गलत काम कर रहा है तो हमने उसका अनुमोदन कर दिया, समर्थन किया। हमने नहीं किया लेकिन समर्थन हम करते रहे, तो इसमें भी हमारा कर्माशय बनता है, हमारे भी संस्कार बनते हैं। तो ये 3 प्रकार से कहा। ये होता किस कारण से है, उसके 3 प्रकार बताए, कारण भी 3 प्रकार से गिनाए कि हिंसा आदि जो दोष हमसे हो जाते हैं वो या तो लोभ पूर्वक होते हैं, क्रोध पूर्वक, या मोह पूर्वक। मन में लालच आ गया, लोभ आ गया, कई बार क्रोध से हो जाता है, क्रोध था तो झूठ बोल दिया, क्रोध था तो किसी को मार दिया, क्रोध था तो चोरी कर ली, इत्यादि सबको ले लेंगे यहाँ पर। ऐसे ही मोह पूर्वक, मोह का मतलब होता है अज्ञानता, जड़ता, अविद्या, जानकारी नहीं थी या गलत ज्ञान था, किसी ने गलत बता दिया, कहीं से परंपरा से गलत चीजें सुन ली थी तो गलत काम कर बैठे, दूसरे से करा दिया, दूसरे का अनुमोदन कर दिया। तो कुल मिलाकर ये एक एक भी 3 प्रकार के हो गए, और 3 तिया 9, 9 प्रकार के यहाँ पर वितर्क हो गए। फिर उसको आगे बताया कि इनका स्तर कैसा होता है, लोभ क्रोध और मोह का, वो 3 तरीके से बताया। मृदु, मध्य और अधिमात्र, ये स्तर बताए कि लोभ कई बार बहुत मृदु स्तर का रहेगा, हल्का सा लोभ था, उसी हल्के से लोभ में आकर के किसी की चोरी कर ली, किसी को मार दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को जान से मार दिया, तो ये कम स्तर का है। मध्यम स्तर का होता है लोभ या क्रोध या मोह, या अधिमात्र, अधिमात्र बहुत तीव्रता हो, जिसमें बहुत तेज लोभ उठा और बड़ी डकैती मार दी कहीं से
और डकैती का मतलब केवल वो डकैती नहीं, डकैतियां तो बड़े स्तर पे चलती हैं। आजकल स्कैम चलते हैं, घोटाले चलते हैं, सरकारी विभागों में लोग घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो भी चोरी ही है। तो वो भयंकर लोभ मन में आया था तो लाखों की घूस ले ली, लाखों रुपए दे दिए घूस के रूप में, ये सब चोरी में आएगा। क्रोध आया था भयंकर, इतना भयंकर क्रोध आया कि सामने वाले को जान से ही मार दिया। किसी क्रोध के कारण से चोरी कर बैठे, डकैती डाल दी या कुछ और हानि कर दी किसी की, ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया इत्यादि, सबको लेते चलेंगे। ऐसे ही मोहपूर्वक भयंकर अविद्या आ गई मन में, भयंकर ऐसी अज्ञान की स्थिति बनी, उल्टा ज्ञान आ गया कि उसी के वशीभूत होकर के गलत काम कर दिया। तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार और हो गए। इन तीनों को इन 9 के साथ और लगाएंगे तो 9 तिया 27 बनेंगे। 27 प्रकार से वितर्कों को कहा। फिर आगे बताया प्रतिपक्ष भावना को कि इन सब को करते हुए प्रतिपक्ष भावना कैसे करें। तो प्रतिपक्ष भावना के लिए बड़ा सुंदर संकेत दे दिया, दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम, कि जब हम इन गलत कामों को करते हैं, वितर्क करते हैं, तो इनको करने में अनंत दुख मिलता है फल के रूप में। क्योंकि जब कुछ काम करेंगे तो कर्माशय भी बनेगा, संस्कार भी बनेंगे। जब कर्माशय बनेंगे, संस्कार बनेंगे, नया जन्म मिलेगा, दूसरा जन्म लेने आना पड़ेगा, भोगेंगे, उसमें फिर कर्म होंगे, फिर कर्माशय बनेगा, फिर भोगेंगे, फिर कर्माशय, फिर भोग। अनंत समय तक ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, कभी खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे ही भोगते रहेंगे। फिर कहा अज्ञान अनंत फला, अज्ञान फल के रूप में मिलता, इतना अज्ञान भरता चला जाता है कि एक बार गलत काम किया, उसका अविद्या रूपी संस्कार भीतर बना, राग के रूप में संस्कार बना या किसी भी रूप में संस्कार बनेगा। संस्कार के बनने से वृत्ति बनेगी, वृत्ति से फिर संस्कार बनेगा, वो अज्ञानता और गहरी होती चली जाएगी। और इस बात को, इस प्रतिपक्ष भावना को वही व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सकता है जिसने वृत्तियों और संस्कारों के प्रभाव को अपने जीवन में देखा हो। ऐसे ही नहीं कि बस पढ़ लिया और पढ़ के पता चला अरे अज्ञान बढ़ गया तो इसमें क्या दिक्कत है, हो जाएगा समाप्त, हम तो पढ़ रहे हैं, अज्ञान तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे अज्ञान समाप्त नहीं होता, बहुत तपस्या करनी होती है, बहुत साधना करनी होती है, समाधि में जाकर ही ये सब निवृत्त होते हैं, तो आसान नहीं होता। और साधक व्यक्ति, एक अच्छा स्वाध्यायशील व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे कर्माशय बनते हैं, कैसे उनके अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय मिलते हैं, नियत विपाकी या अनियत विपाकी मिलते हैं, और कैसे फिर से वो क्लेशों के साथ होकर के वो फल मिलता है। पीछे हमने पढ़ा था ना कि जब कर्मों का फल हमको मिलता है तो क्लेश जुड़े रहते हैं, उस समय भी क्लेश जुड़े रहते हैं, कर्मों का फल मिल रहा है तो क्लेशों के होने से फिर से अविद्या बढ़ती है, फिर से क्लेश मजबूत होते हैं। बहुत गहरी चीज है, आसान नहीं होता इतना कि बस भोग लेंगे और काम खत्म हो जाएगा। भोगने की प्रक्रिया में भी क्लेश बढ़ते हैं, उस प्रक्रिया में भी कर्म किया जाता है और कर्म किया जाता है, भोगते भोगते तो फिर से कर्माशय बन जाता है। इतनी जटिल प्रक्रिया है ये कर्मों की, ये जानता है ये व्यक्ति, अज्ञान के अनंत फल को समझता है कि अज्ञान किस रूप में बढ़ता चला जाता है। तो ये प्रतिपक्ष भावना है, ये बैठ के करे व्यक्ति। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत काम करता है, यम नियमों का उल्लंघन करता है, तो जीवन में होता है, सबसे होता है, गलत काम सबसे हो जाते हैं, किसी से कम किसी से ज़्यादा, वही किसी से मृदु किसी से मध्य और किसी से अधिमात्र स्तर का। कोई छोटी चोरी कर रहा है, कोई बड़ी, कोई बहुत बड़ी चोरी कर रहा है, कोई छोटे स्तर पे हिंसा कर रहा है, कोई बड़े स्तर पे, कोई उससे बड़े पे। अब जो जितना ज़्यादा भोगों को भोगता है उसकी हिंसा उतनी ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि उसके पास तक जितनी वस्तुएं आती हैं भोगने के लिए, उन वस्तुओं को आने में पीछे बहुत हिंसाएं जुड़ी हुई रहती हैं। तो एक समझदार व्यक्ति, एक विवेकशील व्यक्ति फिर समझने लगता है कि संसार में मैं जितने सुखों को प्राप्त करना चाहता हूँ ना, इसमें परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख भयंकर रूप में जुड़े हुए हैं, जो मुझे अनंत दुख देने वाले हैं। मामला केवल इतना नहीं है कि किसी को मार दिया, मारने के बाद में परमात्मा एक किसी योनि में भेज देंगे। मान लीजिए कुत्ता बना दिया, कुत्ते बन लेंगे, इसमें ऐसा क्या है, अब कर लेते हैं हिंसा। या कुछ भोगों को भोग लिया और इसमें हिंसा मेरी जुड़ गई, मेरा एक कर्माशय बन गया, एक योनि में चले जाएंगे, चींटी बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, कुछ और कीड़ा कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे,
कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पे। ऐसे कहानी खत्म नहीं होती इतने बनने मात्र से। उसमें देखा जाता है, स्तरों का भेद है, सब कुछ देखा जाता है। सभी हिंसाएं एक जैसी हिंसाएं नहीं हैं, सभी चोरियां एक जैसी चोरियां नहीं हैं, उसमें अलग अलग स्तर बताए हैं, तब ये 27 प्रकार से उन्होंने वितर्कों को कहा। तो एक गंभीर व्यक्ति, एक विवेकी व्यक्ति हमेशा प्रतिपक्ष भावना करता रहता है, व्यवहारिक जीवन में भी और साधना में भी। कैसे करता है तो उसको और आगे खोलेंगे। देखिए, महर्षि व्यास जी इसको आगे समझा रहे हैं। तत्र हिंसा तावत् कृत कारित अनुमोदिता इति त्रिधा, कि इनमें जो हिंसा है, पहले ये केवल हिंसा को लेके चलेंगे, बाकी को हम अपने आप जोड़ते चलेंगे। ये जो झूठ बोलना है, ब्रह्मचर्य की हानि करना है, चोरी इत्यादि सब हैं, उनको ले लेंगे। ये बस हिंसा को समझाते चल रहे हैं। तो उनमें जो हिंसा है, यानी वो जो सारे वितर्क दे रखे हैं, 10 के 10 वितर्क हैं, उनमें जो हिंसा है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कृत, कारित और अनुमोदित। या तो हिंसा हम खुद करते हैं या दूसरों से कई बार करवा देते हैं। सुपारी दी जाती है ना सुपारी दे के मरवा देते हैं किसी को, या हम किसी और तरीके से मरवा देते हैं कि यार हम नहीं मारेंगे, तुम मारो। ये मांस खाने के लिए जो घर में आज चाहिए, जो भी मटन चिकन जो भी चाहिए, हम नहीं मारेंगे, हम कटा कटाया लेके आएंगे दुकान से। तो वो कारित हो गई, हमने नहीं किया, हमने हिंसा नहीं की, दूसरे से कराई। चोरी हमने खुद नहीं की, दूसरे से कराई। तो कई बार हम सोचते हैं कि दूसरे नहीं तो की, हमने थोड़ी करी। हम करते तब हमारा हमारा कर्माशय बनता, हमारा पाप जुड़ता। अब दूसरे ने की, हमने तो दूसरे से करवा दी थी। जैसे जैन धर्म में लोग कराते हैं, जैन संप्रदाय में वो लोग हिंसा से बचते बचते, कि हम हिंसा नहीं करते, हम अहिंसा का पालन करते हैं, और उस अहिंसा के पालन में वो बहुत हिंसाएं कर बैठते हैं। जैसे वो नहाते नहीं है, बहुत सारे ऐसे सन्यासी मिलेंगे, सभी की बात नहीं कर रहा, उनमें जो गहनता से जैन धर्म को फॉलो करते हैं उसमें ऐसे लोग हैं जो नहाते नहीं हैं। उनसे तर्क पूछें कि क्यों नहीं नहाते, कहते हैं नहाएंगे तो ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में लगे हुए हैं, सिर में हैं, जुएं हैं या बाकी प्राणी हैं, वो मरेंगे। नहाने की प्रक्रिया में ये तो होता ही है, मरेंगे, मरेंगे तो पाप बनेगा हमारा, तो वो नहाते नहीं है। फिर कैसे काम चलता है? तो उनके जो शिष्य होते हैं, शिष्याएं होती हैं, वो उनको नहलाते हैं। तो फिर हमारे जैसा व्यक्ति पूछ लेता है उनसे कि आपके शिष्य नहला रहे हैं आपको, और नहलाने की प्रक्रिया में भी तो जीव मर रहे हैं, आप नहीं नहा रहे, आप स्वयं नहीं रगड़ रहे अपने शरीर को, लेकिन आपके शिष्य, आपके जो साथ में रहने वाले लोग हैं वो रगड़ रहे हैं, तो मर तो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ये ही तो रगड़ रहे हैं, ये ही मार रहे हैं, ये आके नहला जाते हैं हमको, हमारा इसमें कोई कर्माशय नहीं बनेगा। लेकिन महर्षि यहाँ कहना चाह रहे हैं ये कारित कर्म है, कर नहीं रहे लेकिन करा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि खेती भी नहीं करते, क्योंकि खेती करने से हिंसाएं होती हैं। वो लोग खेती से दूर रहते हैं और खेती के कर्म को भी निषिद्ध करते हैं कि कृषि कर्म तो करना ही नहीं चाहिए। दूध पीने को भी मना, शहद को भी मना, दही को भी मना, क्योंकि इनमें हिंसाएं हैं। तो खाना तो वो लोग भी खाते हैं। तो फिर हमारे जैसा व्यक्ति पूछ बैठता है कि भोजन तो आप भी करते हैं, आता तो खेती से ही है, फिर हिंसा तो आपकी भी जुड़ेगी। तो वो सीधा कहते हैं हम तो नहीं कर रहे, हमने तो नहीं की। तो फिर हमारे जैसा व्यक्ति फिर तर्क देता है कि हिंसा भले ही आपने नहीं की, लेकिन भोगों को तो भोगा, भोजन तो आपने किया, वस्त्रों को तो पहना। ये सब चीजें आती कहाँ से हैं? आती तो खेतों से ही हैं, आती तो फैक्ट्रियों से ही हैं, और वहाँ हिंसाएं हो रही हैं, तो जुड़ेगा तो आपका भी। अब वो माने या ना माने वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको महर्षि ने यहाँ कारित में कहा। एक है अनुमोदित, हमने नहीं किया गलत काम, हमने नहीं मारा किसी को, ना मरवाया, लेकिन समर्थन किया। एक व्यक्ति किसी को मार रहा था, काट रहा था, हम ताली बजा रहे थे मारो, और मारो इसे, और खत्म करो। तो ये क्या हो गया? ये अनुमोदन हो गया उस चीज का, हम भी उसमें शामिल हैं। बहुत स्थानों पर कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को दुखी कर रहा है, हम बचा सकते हैं, सामर्थ्य है हमारा, लेकिन हम आंख फेर करके निकल गए वहां से, हम ऐसे ही देख के निकल गए। ये अनुमोदन ही है एक प्रकार का। बहुत सारी चीजों में हम अनुमोदन करते रहते हैं। तो ये वितर्क का 3 प्रकार से खोला गया, त्रिधा 3 प्रकार से है।
अब इसको आगे कह रहे हैं, जो सूत्रकार ने ऊपर कहा था, एक एका पुनः त्रिधा लोभेन मास चर्मार्थेन क्रोधेन अपकृतम अनेन इति मोहेन धर्मो में भविष्यति इति। एक एका, एक एका, एका एका, इसको अलग अलग करेंगे तो एका एका बनेगा। यानी ये जो एक एक ऊपर दे रखे हैं ना, कृत, कारित और अनुमोदित, अब ये तीनों भी तीन प्रकार से होते हैं। यानी कृत जो होता है, जो हम खुद गलत काम करते हैं, वो भी तीन प्रकार से होता है। लोभेन, लोभ के द्वारा, क्रोधेन, क्रोध के द्वारा, और मोहेन, मोह के द्वारा। तो कितना हो गया ये? तीनों के साथ जोड़ लेंगे तो 9 प्रकार का हो जाएगा। 3 तिया 9 बनेंगे ना, तो उस प्रकार से देखते चलेंगे। अब कैसे होता है तो उसको समझा रहे हैं कि ये 3 प्रकार से ऐसे होता है। लोभेन मास चर्मार्थेन, उदाहरण दे रहे हैं। जब व्यक्ति के मन में लोभ आता है, लोभ किस प्रकार का है तो उसको खोल रहे हैं। मांस चर्मार्थेन, मैं मांस प्राप्त करूंगा, मांस को बेचूंगा, पैसे आएंगे तो मुझे बहुत धन प्राप्त होगा मुझको। चर्म यानी चमड़ी मिलेगी, जूते बनवाऊंगा उससे, फैक्ट्री में बेच दूंगा। खुर मिलेंगे, सींग मिलेंगे, हड्डियां मिलेंगी, खून मिलेगा, इत्यादि ये सब चीजें तो मिलती हैं किसी को मारने से। ये इन्होंने तो बस संकेत दिया है, यहाँ पर बाकी चीजें भी ले लेंगे। कोई व्यक्ति किसी को इसलिए मार देता है कि इसको मारने से इसकी संपत्ति मुझे मिल जाएगी, इसका धन वैभव मुझे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी हिंसाएं होती हैं। या और कोई लोभ हो सकता है किसी चीज के पीछे, और हम सामने वाले की हिंसा करते रहते हैं। एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार कह रहे हैं क्रोधेन अपकृतम अनेन इति। क्रोध के द्वारा भी हम खुद करते हैं, कराते हैं और अनुमोदन करते हैं गलत कामों का। बहुत क्रोध आया तो अपकृतम अनेन, मैं इसका अपकार कर दूंगा, मैं इसको समाप्त कर दूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा। मन में ऐसी जिघांसा की भावना आई, क्रोध की भावना आई, और मारने का भाव आ जाता है, दूसरे की हानि करने का भाव आ जाता है, दूसरे की चोरी, दूसरे के साथ व्यभिचार करने का भाव आता है, अपरिग्रह का उल्लंघन करने का भाव आ जाता है। इसकी सारी चीजें हड़प लूं, अपने पास रख लूं, परिग्रह कर लूं, ऐसी बातें आती हैं क्रोध में। मोहेन, मोह के द्वारा भी ऐसा होता है। मोह मतलब जड़ता, अज्ञानता, अविद्या। अविद्या पूर्वक कैसे होता है तो उसको समझा रहे हैं। धर्मों में भविष्यति इति, मेरा धर्म होगा, यदि मैं इसको मार दूंगा तो इससे मेरा धर्म बनेगा, यानी पुण्य बनेगा। धर्म का मतलब यहाँ पुण्य से है। बहुत बार सुन लेते हैं कि अगर आप इसको मंदिर में जाकर के मुर्गे की बलि दे देंगे ना, तो आपको जो बच्चा नहीं हो रहा है, आपको जो संतान नहीं हो रही है, संतान हो जाएगी आपको, या आपका जो बच्चा है ये ठीक रहेगा। बहुत चलता है हमारे समाज में ऐसे। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो अपने जीवन की घटनाएं बताते हैं, कहते हैं कि जब हम छोटे से थे तो हमारे घर वालों ने हमारे नाम से मंदिरों में जाके बलियां दी हैं कि हमारा बालक खुश रहेगा। क्यों खुश, कैसे पता, ये कैसे सिद्ध हुआ, कहाँ से पता चला? तो किसी तांत्रिक ने, किसी भगत टाइप के व्यक्ति ने, जिस भी तथाकथित साधु ने बता दिया था इनके माता पिता को कि मंदिर में जाकर बकरे की बलि दे दीजिए, तो आपके बेटे के ऊपर जो ये बाधाएं आ रही हैं, ये जो ग्रहों का जो चक्कर है, वो समाप्त हो जाएगा। तो धर्म के लिए अच्छा हो जाएगा, मेरा पुण्य बन जाएगा। कई बार पुण्य बन जाएगा, धर्म होगा, इसके लिए व्यक्ति करता है। ये तो हमारे धर्म में जायज है। ऐसे कर करके व्यक्ति मंदिरों में जाके बलि देते हैं, या अन्य तीर्थ स्थानों पर ऐसे चीजें करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं घूस ले रहा हूँ, मैं तो अच्छे कामों में लगा देता हूँ इसको, वहां से लेता हूँ और गरीबों में बांट देता हूँ। मैंने कहीं से किसी गलत आदमी से पैसा ले लिया, चुरा लिया, आप मैंने परिग्रह कर लिया, मैंने खूब इकट्ठा किया, मैंने ये इसलिए किया, मैं इसको गरीबों में बांट देता हूँ, मैं इससे यज्ञ कर लेता हूँ, मेरा धर्म होगा, मेरा पुण्य होगा। करते हैं ऐसे भी बहुत सारे लोग कि भाई चलो उधर करना पड़ा हमको, या कर लेते हैं, लेकिन हम अच्छे काम में भी तो लगा देते हैं उस पैसे को। ऐसे तर्क अपनी ओर से बनाते हैं, ऐसे नियम बना लेते हैं। ये किसके कारण से? मोहेन, मोहेन यानी अज्ञानेन, अविद्या पूर्वकम, अविद्या से, झूठ था मन में, किसी ने गलत बता दिया, इस कारण से भी व्यक्ति वितर्क करता है, यम नियमों का उल्लंघन करता है, सोचता है मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, मैं बहुत धर्म के काम कर रहा हूँ। तो कितने प्रकार हो गए? 9 प्रकार से यहाँ वितर्क हो गए।
आगे देखिए, 3 और प्रकार बता रहे हैं। अगली पंक्ति में कह रहे हैं लोभ क्रोध मोहाः पुनः त्रिविधा मृदु मध्य अधिमात्रा इति। ऊपर जो सूत्रकार कह रहे थे उसी बात को कह रहे हैं कि ये जो लोभ क्रोध और मोह होते हैं ये भी 3 प्रकार से चलते हैं। यानी लोभ आया तो किस स्तर का आया? मृदु स्तर का, बहुत हल्के स्तर का लोभ था, उसी में आकर के टपका दिया किसी को, यानी किसी को मार दिया, किसी की हिंसा कर दी, किसी की चोरी कर ली इत्यादि, वो सब देख लेंगे। मध्यम स्तर का लोभ हो सकता है, अधिमात्र बहुत भयंकर लोभ लालच आ जाता है कई बार मन में। जैसे सरकारी विभाग में अधिकारी थे, तो सामने से जब ऑफर आता है तो लगता है कि लेने में क्या बुराई है, कोई देख भी नहीं रहा है, पकड़े भी नहीं जाएंगे और यहाँ कौन ही है हमारे अलावा, तो रख लिया, लेके रख लिया। या लोभ रहता है कि मैं जिस नौकरी में हूँ काम उतना है नहीं और मिल रहा है सरकार की ओर से, रख लेते हैं, इसमें ऐसा क्या है। कितने लोग वैसे बचा लेते हैं, आया था ऊपर से पैसा आया था कि ये जन सेवा में लगाना है, विभाग के लिए लगाना है, समाज कल्याण के लिए ये धन लगाना है, विद्यालयों के लिए लगाना है, नहीं लगाया, रख लिया और लोभ के कारण से वो परिग्रह करते रहे, चोरी करते रहे। तो ये भी क्या है, इसके भी अलग अलग स्तर हैं, जिसमें मृदु स्तर हो सकता है, मध्यम स्तर हो सकता है, अधिमात्र स्तर हो सकता है, सब अपना अपना देख लेंगे इसमें। तो कितना हो गया, इसको मिलाकर के 27 प्रकार गिना दिए और महर्षि इसके लिए संख्या अब स्वयं कहते हैं एवं सप्तविंशति ही भेदा भवन्ति हिंसायाः। हिंसा के इस प्रकार ये 27 भेद होते हैं। हिंसा को ही समझा रहे हैं केवल, बाकी सबको हम लेते रहेंगे, जो मैं उदाहरण दे रहा था सबको जोड़ लेंगे इसी में। सप्तविंशति, विंशति यानी 20, सप्त माने 7, 27, तो 27 प्रकार से होते हैं। अब ये तो सूत्रकार के हिसाब से उन्होंने समझाया, जैसा महर्षि पतंजलि जी ने 27 गिनवाए, इन्होंने भी 27 गिनवा दिए। लेकिन महर्षि व्यास जी को 27 से संतुष्टि नहीं हुई होगी, उन्हें शायद और आगे का दिखा होगा। ऐसा नहीं है कि महर्षि पतंजलि को नहीं दिखा होगा, वो तो बहुत पहले चीजों को जानते थे, योग के प्रतिपादक रहे हैं वो, तो उनको जरूरत नहीं लगी होगी। महर्षि व्यास जी चूंकि खोलते हैं, व्याख्या करते हैं, चीजों को विस्तार देते हैं, तो देखिए ये और विस्तार कर रहे हैं। अभी 27 बता दिए, लेकिन 27 के आगे और विस्तार करते हुए कह रहे हैं मृदु मध्य अधिमात्रा पुनः त्रिविधा, कि ये जो मृदु मध्य और अधिमात्र स्तर है ना, ये इनके लोभ क्रोध और मोह के, या कृत कारित और अनुमोदित के, ये भी और 3 प्रकार के होते हैं। उनमें भी 3 प्रकार और जोड़ लेंगे, सभी में लगेगा ये 3 का मामला। और वो होते कैसे हैं, तो देखिए कैसे समझा रहे हैं। मृदु मृदु, मध्य मृदु, तीव्र मृदु इति, यानी मृदु में भी अत्यंत मृदु हो सकता है, मृदु मृदु कहा उसको। और मृदु में भी मध्य मृदु हो सकता है, यानी उसकी तीव्रता कितनी है, तो मध्यम स्तर की है तीव्रता भी उस मृदु में भी। तो यहाँ 3 प्रकार से खोला। अभी इसी को और बता रहे हैं, मध्य के साथ भी लगा दिया, मृदु मध्य, मध्य मध्य, तीव्र मध्य इति। और इसी में तीसरा प्रकार जो खोला है, अभी ये एक हुआ था, देखिए ये वाला, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा यहाँ खोल रहे हैं। तथा मृदु तीव्रो, मध्य तीव्रो, अधिमात्र तीव्रो। तो तीव्रता के अनुसार उसको कह रहे हैं कि उसकी तीव्रता कितनी हो सकती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मृदु मृदु, मध्य मृदु, तीव्र मृदु, मृदु मध्य, मध्य मध्य, तीव्र मध्य, मृदु तीव्र, मध्य तीव्र, अधिमात्र तीव्र, यानी बहुत सूक्ष्मता में जाकर के बता रहे हैं। हो सकता है किसी को ये बड़ा अजीब लग रहा होगा कि इतनी बारीकी से कौन देखता है, इतना कौन जाए। तो भले ही हम न देख पा रहे हों, परमात्मा तो इन्हीं चीजों को देखते हैं, इन्हीं के आधार पर हमारे कर्मों का फल हमको देते हैं। कितने हो गए अब कुल मिलाकर के भेद, तो देखिए उसको कह रहे हैं इति एवं एकाशीति भेदा हिंसा भवति। तो इस प्रकार ये 81 भेद हो जाते हैं। एकाशीति का मतलब होता है 81, 27 या 81 होते हैं ना, 27 पीछे गिनवा दिए, 3 ये हो गए हैं अभी, जो इनमें भी 3 भेद और कर दिए हैं, मृदु मृदु, मध्य
मृदु, मध्य और अधिमात्र के भी भीतर और जो 3-3 और खोल दिए हैं। तो कुल मिलाकर के 27 तिया 81, यानी 27 3 जार 81। और देखिए आगे, इतने पर भी मामला इनको जमा नहीं, इनको लगा कि और खोलना चाहिए। इन्होंने और बारीकी में जाकर के चीज़ों को देखा होगा। तो देखिए, अजीब लगेगा सुन करके, आश्चर्य होगा कि हिंसा और कितनी गहराई से हो सकती है और कितने प्रकार से हो सकती है। 81 से भी मामला नहीं बना। अब कह रहे हैं, सा पुनः नियम विकल्प समुच्चय भेदात असंख्येया प्राणभृत भेदस्य अपरिसंख्येयत्वात् इति। 3 तरीके से और खोला। 3 भेद और बताए। तो कोई अजीब ना समझे इन चीज़ों को। ऋषि लिख रहे हैं तो बहुत विचार करके ही लिख रहे होंगे। मैं थोड़ा हंसी मजाक में कह रहा हूँ, तो इतना लाइटली भी नहीं लेना, इतना हल्के से भी नहीं लेना। बहुत सूक्ष्मता है। कैसे सूक्ष्मता है? तो दिखने में भी आती है हमको। देखिए, अब इसको और 3 तरीके से खोल रहे हैं। उसमें कहा कि ये 3 प्रकार से और चलती है, जैसे नियम, विकल्प और समुच्चय के भेद से। ये 3 भेद और किए। नियम, विकल्प और समुच्चय के भेद से कैसे होती है? किसी व्यक्ति ने नियम बना रखे हैं अपने, कि मैं तो इन इन प्राणियों को मारता हूँ, बस मैं इनको नहीं मारता, या मैं सोमवार और मंगलवार इस दिन नहीं मारता, बाकी दिनों में तो मैं मारता हूँ। ऐसे भी तो भेद होते हैं ना, जो पीछे हमने वो समय वाला प्रकरण पढ़ा था। अपने खुद के नियम बना रखे हैं, मैं ऐसे मारता हूँ। मैं जैसे आपने सुना होगा ना, मुसलमानों से बात करो कि ये हलाल क्या होता है, झटका क्या होता है, तो वो कहते हैं कि झटका जो है ये, अब शायद मुझे पक्का ध्यान नहीं है, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, वो झटका और हलाल का कुछ ऐसा मामला होता है कि एक में तो ऐसे ही मार दिया सीधे सीधे, और एक होता है कि उसमें कलमा विधिवत पढ़ करके, अल्लाह को साक्षी मान करके विधिवत की, इसमें हिंसा नहीं मानी जाती, इसमें इसको दुख नहीं होता जब हम कलमा पढ़ के, शायद हलाल होता है वो, कि जब हम ऐसा करके करते हैं तो इसमें प्राणी को कष्ट नहीं होता और वो ऐसे मर जाता है। ये नियम बना रखा है अपना, उन्होंने अपने नियम के अनुसार कर लेते हैं। हमारे यहाँ नियम है, हमारे यहाँ परंपरा है कि ऐसे मारते हैं तो ये हिंसा नहीं मानी जाती, लेकिन हिंसा तो है उसमें। तो पीछे जितने ये 81 प्रकार बताए, उनमें नियम भी जोड़ लें, सबके साथ इस नियम को भी लगा लें, सोचिए कितने भेद और बढ़ जाएंगे। विकल्प, विकल्प का भी भेद होता है एक प्रकार से। विकल्प कैसे? सामने 2 चीजें हैं, उनमें विकल्प रख रखा है, मैं या तो ये मारता हूँ या ये मारता हूँ, मैं बाकी को नहीं मारता, या तो बस मुर्गा खा लेता हूँ या बस बकरा, इन्हीं में रहता है बस। मैं नील गाय को मारता हूँ, और गायों को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता, गायों की तो मैं पूजा करता हूँ। पर हाँ, मुर्गे का तो चलता है ना, क्योंकि मुर्गों को नहीं मारेंगे तो ये तो संख्या बढ़ जाएगी, ये हमारी जगह आ जाएंगे। मैं तो केकड़े मारता हूँ, मैं तो कछुए खाता हूँ, बस मैं तो खरगोश खाता हूँ, उन्हीं को मारता हूँ, या मैं तो बस इनको मारता हूँ। ऐसे करके उसने या तो ये या तो ये ऐसा कर रखा है। समुच्चय भेदात, ये समुच्चय में लेकर के पूरा एक समुच्चय बना लिया कि इनको तो मारता ही हूँ, इनको तो मारूंगा। ऐसा एक ये भी ऐसा उसका एक है, प्रण है, ऐसा उसका संकल्प है, या जो भी है, इस आधार पर वो हिंसा करता है। तो ऐसा करने से असंख्य प्रकार की वो हिंसा हो जाती है। अब उसमें अ, अभी असंख्य नहीं, असंख्य को भी आगे समझाएंगे। 81 पहले कही थी और 3 भेद और ये हो गए, तो कितने हो गए? 81 तिया 243 हो गए, 243। यहाँ उन्होंने 243 संख्या लिखी नहीं है, लेकिन हम अपनी ओर से गुणा करेंगे तो 243 बन जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे और थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं प्राण भृत, हाँ, प्राण भृत भेदस्य अपरिसंख्ययत्वात् इति। प्राण भृत कहते हैं प्राणियों को। प्राणियों का भी तो भेद होता है ना, जैसे मान लीजिए वो कहता है कि मैं मुर्गों को मारता हूँ, तो उसमें भी तो प्राणियों का भेद है। या जैसे मुर्गे अलग हैं, बकरे अलग हैं, तो उसमें भी कितने प्राणी हैं, मैं बस इतने प्राणी मारता हूँ, या मेरे सामने तो जितने भी मुर्गे आते हैं मैं सबको मारता हूँ। प्राणियों के भेद से भी अलग अलग स्थितियां हैं। अब चींटियां हैं, मरती ही हैं, तो मरती हैं मैं तो मारता हूँ, अब जितनी भी सामने आती है मैं तो मार देता हूँ। मच्छर हैं, जितने आते हैं मारता हूँ मैं तो सबको। तो प्राणियों का भी भेद अलग अलग है, उसके आधार पर भी हिंसाएं करता है व्यक्ति। तो उसके आधार पर आगे कह रहे हैं अपरिसंख्यत्वात् इति। ये जो हिंसा का प्रकार है, वितर्क का प्रकार है, ये फिर असंख्य रूप से होता है। यानी हिंसा
असंख्य प्रकार से होती है व्यक्ति की। आगे कह रहे हैं एवं अनृतादिषु अपि योज्यम। एवं यानी इसी प्रकार से, अनृतम, अनृत कहते हैं झूठ को, आदि लगा दिया, झूठ आदि में भी योज्यम, इसी प्रकार से योजना करनी चाहिए। यानी ऋषि ने यहाँ केवल हिंसा को लेकर के ऊपर सारी व्याख्या की है और अंत में आकर के कह दिया कि इसी प्रकार झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य या परिग्रह या बाकी जितने भी गलत काम करते हैं, जितने वितर्क होते हैं, उनमें भी वैसी ही योजना कर लेनी चाहिए, वैसे ही नियमों को अप्लाई कर लेना चाहिए। वहां भी इस इतने ही प्रकार से चलेगा, 81 है तो 81 प्रकार से, या 243 या असंख्य प्रकार से वहां भी गलत काम होते रहते हैं। भले ही हम मोटे मोटे स्तर पे चीजों को देखते हैं कि मैंने ऐसे थोड़ी चोरी की थी, ये तो मैंने बस ऐसे ही हंसी मजाक में ही ऐसे ले ली थी उससे चीज, या मैं तो बस ऐसे ही उठा लाया था, या ऐसे ही हो गया था, बस उधर से निकल रहे थे तो ले ली थी उनकी चीज। ऐसे व्यक्ति टालना चाहता है ना चीजों को, लेकिन यहाँ सूक्ष्मता में जा करके उनके सब भेद करके बता दिए विस्तार से कि गलत है तो गलत है। तो हो सकता है किसी को कुछ बातें बहुत गहराई में जाकर के समझ में ना आई हो। देखिए यहाँ से जब हम इनके शुरू से भेद करके चले थे, कृत कारित अनुमोदित सबको समझ में आ गए थे। फिर उसका और सूक्ष्मता में आए, लोभ क्रोध मोह, ये भी कुछ समझ में आए। फिर आगे मृदु मध्य किए, हाँ उसमें थोड़ी सी कठिनता हुई थी जानने में। फिर उसमें भी मृदु 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 मध्य ऐसे करके जो और 3 भेद उसके भी किए, उसमें थोड़ी और कठिनता हुई। फिर आगे जो ये नियम, विकल्प और समुच्चय के भेद से और सूक्ष्मता में लेके गए, तो शायद ये बात अभी समझ में नहीं आई होगी। और आगे प्राणियों के भेद से भी इसको और ज़्यादा सूक्ष्मता में लेकर के गए और उसको असंख्य प्रकार से कह दिया, तो यहाँ और कठिनता हुई होगी। तो जितना हम सूक्ष्मता में अपने व्यवहार को देखेंगे, तो ये बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो यहाँ इन्होंने केवल हिंसा को समझाया अभी तक, और ये कह के छोड़ दिया कि बाकी जगह भी ऐसे ही नियम लगेंगे, बाकी जगह भी बाकी जगह भी वितर्क ऐसे ही होते हैं, इतने ही प्रकार से होते हैं, इतने ही भेदों से होते हैं। तो अब आगे इसमें प्रतिपक्ष भावना को समझाएंगे। अभी तक प्रतिपक्ष भावना थोड़ी समझाई है, सूत्र में जो प्रतिपक्ष भावना कही गई है वो तो अभी आई ही नहीं है। अभी तो वितर्क के भेद खोले हैं, जो महर्षि पतंजलि जी ने 27 प्रकार से बताया था, उनको इन्होंने विस्तार से करते करते असंख्य प्रकार से एक प्रकार से कह दिया। तो प्रतिपक्ष भावना को अगले पैराग्राफ में खोला जाएगा, इसको हम कल की कक्षा में देखेंगे, क्योंकि आज समय हो गया है। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।